प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर कोरोना को लेकर के भी अलग तरह का माहौल है इस देश के अंदर। वर्तमान परिस्थितियां जो ग्रहों की हैं वो भी बड़े विचित्र हैं और ऐसे में भारत के अंदर एक और चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल का, जो कि अपने आप में इस बार इतिहास दोहराने वाला होगा। दर्शकों, बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएगी? क्या वो इतिहास बदलने में कामयाब रहेगी, या यूं कहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल की राह आसान होगी? आज आपको इस वीडियो में मैं तमाम उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। दर्शकों, वर्तमान में यदि हम ग्रहों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर एक बात हमें निश्चित तौर पर पता है कि 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के मध्य में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही कष्टकारक है। ऐसे में बंगाल के चुनाव किस समय पर होते हैं उसका समय भी लगभग यही होगा। ऐसे में जब तक बंगाल चुनाव की पूरी डेट नहीं आ जाती है, आचार संहिता लागू नहीं हो जाती है, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा। क्या ममता बनर्जी अपना करिश्मा कायम रख पाएंगी? क्या वो सत्ता में दोबारा आ पाएंगी, या भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाकर एक नया इतिहास लिखेगी? इसका जवाब तारीख तय होने के बाद ही सटीक तौर पर दिया जा सकता है, क्योंकि यदि वर्तमान में ग्रहों की परिस्थितियां इतनी खराब नहीं होती तो इसका पूर्व आकलन बहुत आसानी से किया जा सकता था। लेकिन जो समय मैं आपको बता रहा हूं, 14 जनवरी से 13 फरवरी, वो बहुत ही खतरनाक है और उस समय पर भारत के अंदर भी और पूरे विश्व के अंदर भी समस्याएं अपनी पीक पर होंगी। ऐसे में एक चीज जरूर है कि इस बार का बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी करो या मरो की स्थिति का है और ममता बनर्जी के लिए भी यहां पर उनके लिए स्थिति करो या मरो वाली स्थिति है। ऐसे में ये तो निश्चित है कि दोनों में से कोई भी इस बार इन चुनावों के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे में चुनाव में हिंसा होने की संभावना भी जरूर बनती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी यही बता रही है। लेकिन यदि किसी भी कारण से कुछ बड़ा उलटफेर भी हुआ तो भी यहां शांति से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, इसकी संभावना ग्रहों के आधार पर जरूर बन रही है। यानी कि ना चुनाव साधारण होंगे, ना चुनाव परिणाम साधारण होंगे, ना सत्ता का हस्तांतरण साधारण तरीके से होगा, चाहे सरकार फिर किसी की भी बने। यानी अगर ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो भी उनकी सरकार स्थिर नहीं रहेगी, और यदि भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार बनाने की स्थिति में आई तो ममता बनर्जी इतनी आसानी से सत्ता को अपने हाथ से जाने नहीं देंगी। ये स्थिति ग्रहों के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। लेकिन दर्शकों, यदि हम ग्रहों की स्थिति का सटीक विश्लेषण करें तो हमें उन पर्टिकुलर दिन के लिए भी तैयार होना होगा जिस दिन मतदान होगा या जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे। उस दिन ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, ममता बनर्जी की कुंडली क्या कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इनकी कुंडली क्या कहती है, कौन किस जगह पर बाजी मारेगा, इन सब का आकलन यदि पर्टिकुलर डेट हमें मिल जाए कि इस तारीख को चुनाव होंगे, इस तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो उसका आकलन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में बहुत तेजी के साथ में ग्रहों की परिस्थितियां बदल रही हैं, जो एक एक दिन के अंदर बहुत बड़े परिणामों को पक्ष में या विरोध में करने की ताकत रखती है। ऐसे में कोई भी आकलन जल्दबाजी में करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और उसके लिए हमें चुनाव आयोग के तारीखों का इंतजार जरूर करना रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इतना आसान नहीं है और ममता बनर्जी के लिए भी अपनी सरकार बचाना इतना आसान नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह का होगा जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था। लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन चुनाव परिणाम
अप्रत्याशित होंगे, ये बात निश्चित है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो यही बता रही है। हालांकि मैंने पहले एक वीडियो में भी कहा था कि मुझे तारीखों का इंतजार है, जैसे ही वो तारीखों का ऐलान होगा मैं वीडियो के माध्यम से जरूर आपके सामने बात लेकर आऊंगा। लेकिन बहुत सारे दर्शक हमारे वर्तमान के अंदर भी बहुत ज्यादा उत्सुक थे और ये जानना चाहते थे कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के मंत्री और उनके विधायक जिस तरह से उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां बनने वाली हैं। दर्शकों, थोड़ा सा इंतजार हमें और करना रहेगा। जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा मैं निश्चित तौर पर ग्रहों की पूरी कैलकुलेशन करके आप लोगों के सामने वो सटीक जानकारी लेकर आऊंगा कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा और बंगाल के अंदर जीत का सेहरा इस बार किसके सर पर बंधने वाला है। इसके लिए बहुत लंबा समय नहीं है, थोड़ा सा इंतजार और कीजिए ताकि मैं आपको सही, प्रमाणित और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आप लोगों को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर जिस तरह का माहौल ब्रह्मांड के अंदर बन रहा है और उससे जो परिस्थितियां निकल कर आ रही हैं, उसका इंपैक्ट बंगाल चुनाव पर कैसे पड़ेगा, उसका एक पूर्व आकलन मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया है। अगले वीडियो के अंदर जैसे ही मेरे पास समय आएगा, तारीखों का ऐलान होगा, मैं निश्चित तौर पर पूरी कैलकुलेशन करके बिल्कुल सटीक जानकारी आप लोगों के सामने भी लेकर जरूर आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।